मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस संत देखता हूँ निजारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में कुल का जमाल जुज़व के चेहरे से है यहाँ। घोड़े पे है हुसैन निज़ारा अली का है। घोड़े पे है हुसैन निज़ारा अली का है। मंजर फिज़ाए दहर में सारा जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फजाए दहर में मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा तुम दहल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मामला ये हमारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की मिसाल। तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दानाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादिय सबुल सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुस्लिमीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम के बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ताजदार हल अता शोहर सैयदत निसा अलैहिस्सलाम की बारगाह की नज़र किए। आज चूँकि मेरा मौज़ू यही है शान सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, क्योंकि 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को आपकी शहादत हुई। तो आज 1443 हिजरी है और 20 रमज़ान मुबारक है। तो देख लें कि तकरीबन 1403 साल गुज़र गए आपकी शहादत को, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे अभी ये वाक़यात रूनुमा हुए हैं, क्योंकि ये किरदार इतना अजीम है जो सुबह क़यामत तक ज़िंदा है। इसलिए आज हज़रत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा
मुक्तदाए मार्फत हकीकत पेशवा शरीयत मिलते इस्लामिया की तकदीर गैरत इलाहिया की शमशीर काबा के गौहर सईदा बतूल के शोहर इमाम अल मुत्तकीन अबुल हसनैन इमाम अल औलिया सईद अल औलिया सुल्तान अल औलिया शान औलिया कासम वलायत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलादत बासादत जो है जुम्मतुल मुबारक के दिन हुई 13 रजबुल मुरज्जब और आमल फील का 30वां साल है। सन ईस्वी के लिहाज से 601 ईस्वी है। तो आपकी वालदा मोहतरमा सईदा फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा तवाफ़ काबा फरमा रही हैं। दर्द ज़ा शुरू हुआ, परेशान हुई। यहाँ तो कोई पर्दे का इंतज़ाम भी नहीं, दीवार काबा फट गई, आप अंदर चली गई और यहाँ मौला कायनात की वलादत हुई। इससे पहले भी इससे बाद में भी कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी वलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई। ये वाहद हस्ती है कायनात में कि जिनकी वलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई है। ये मेरी बात नहीं है, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने नुसरतुल मजालिस की दूसरी जिल्द सफ़ा 404 के ऊपर सवाल को नकल किया। तो आपका नाम अली, कुनियत अबुल हसन भी है, अबू तराब भी है, आपका लक़ब हैदर भी है, कर्रार भी है, असदुल्ला भी है और आपके वालिद माजिद का नाम इमरान है, कुनियत अबू तालिब है। आपकी वालदा माजिदा का नाम सईदा फातिमा बिन्त असद है। तो आप दोनों तरफ से वालिद और वालिद तरफ से हाशिमी सैयद हैं और नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा के बेटे हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद माँ सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और जनाब अबू तालिब ये दोनों सगे भाई हैं। इनकी माँ भी एक है, बाकी 10 भाई जो हैं उनकी वालदा अलहदा है। तो इसलिए ये सगे भाई भी हैं, सरकार के ये चचाजाद भी हैं। तो आप की कफ़ालत जो है 6 वर्ष, जब आपकी विलादत बासादत हुई तो बड़ा अजीब मंजर पेश हुआ। आप आंखें मुबारक नहीं खोल रहे थे, क्या में ये शुरू हो गई कि मादल्ला कहीं नबीने तो नहीं। तो जो ही आपको सरकार की बारगाह में पेश किया गया, सरकार ने अपनी पाक लुआबेदान की गुट्टी दी और जब सरकार के हाथों में आए तो मौला कायनात ने आंखें खोल दी, दुनिया को बतला दिया कि अली शेर खुदा की ज़ात वो ज़ात है जिसकी आंखें खुली तो पहली नज़र ही चेहरा मुस्तफ़ा के ऊपर पड़ी है। और अभी 6 साल की आपकी उम्र है तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कफ़ालत में ले लिया। फिर आपकी परवरिश आका करीम ने फरमाई है और फिर आपको 10 साल की उम्र में, क्योंकि ये आका करीम से तकरीबन 30 वर्ष छोटे हैं, जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो बच्चों में से अभी 10 साल आपकी उम्र, सबसे पहले आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल करने का शरफ हासिल हुआ। फिर आपको सरकार की सबसे छोटी लाडली बेटी का शोहर बनने का शरफ हासिल हुआ, अशरा मुबशरा होने का शरफ हासिल हुआ, सरकार का खलीफा बनने का शरफ हासिल हुआ। तो वो मैं अक्सर किया कहता हूँ कि कौन अली अलैहिस्सलाम जो इमामुल औलिया भी हैं, शहनशाह असफिया भी हैं, पेशवाए शरीयत भी हैं, मुक्तदाए मार्फत व हकीकत भी हैं, ये मौला मुश्किल कुशा भी हैं, ताजदार हलता भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, शोर सैयद निसा भी हैं, ये काबा के गोहर भी हैं, बतूल के शोहर भी हैं, मिलत इस्लामिया की तकदीर भी हैं, गैरत इलाहिया की शमशीर भी हैं। और आइए, मैं एक सरकार का बड़ा प्यारा फरमान ज़िशान है
जिसमें हज़रत अली शेर खुदा पर ईमान लाने को इस्लाम की कसवट्टी, ईमान का एक पैमाना फरमाया गया है। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा 564 है। इसके ऊपर परख लें कि जब मौला कायनात का नाम आए, जिसके चेहरे के ऊपर बशाशत आए, ताजगी है, रौनक है, समझो ये मोमन है। मौला कायनात का नाम है, जिसके चेहरे के ऊपर मुर्दानगी छान जाए, ये समझो ये मुनाफिक है। क्योंकि आका करीम ने बड़ा कमाल फरमाने सन फरमाया, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबगिदुहु मुमिन। आका करीम ने फैसला फरमा दिया, पेपर आउट कर दिया, फरमाया ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन, मुनाफिक कभी भी हज़रत अली शेर खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता। वल्ला युबगिदुहु मुमिन, और मोमिन कभी भी मौला कायनात से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस सफ़े पर एक और हदीस भी है, जब हुम्मे गदीर के मौका पे ऊपर मेरे आका करीम फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं आका उसका अली आका। तो जो आका करीम को आका मानता है, उसको मौला कायनात को भी आका मानना पड़ेगा, वरना उसने फिर मुहिब वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। और फिर यहाँ तक फरमा दिया, जामा तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात 564 पर भी है, अलियु मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलियु कुल्ली मोमिन। अली मुझ में से है, मैं अली में से हूँ, और अली तमाम ईमान वालों का मददगार है, बेईमानों का नहीं। ये देखो, ये इल्म नबूवत। सरकार को पता था ऐसे बदबख्त होंगे कि जो आप को मददगार मानने वालों पर शिरक के फतवे लगाएंगे। इसलिए फरमाया अल्फाज हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामा तिरमिज़ी सियासत की मोतबर किताब है, कि अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझ में से है, मैं अली में से हूँ, वह हुवा वलियु कुल्ली मोमिन, और अली हर ईमान वाले का मददगार है। इसलिए तो हम बरमला कहते हैं कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, टूटे हुए दिलों का सहारा अली अली। आदम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा। अहले नज़र की आंख का तारा अली अली, टूटे हुए दिलों का सहारा। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, और मैं उसका शान नुज़ूल बयान करूँ। ये आया मुक़द्दसा नाज़िल क्यों हुई है? 6666 आयाते मुक़द्दसा हैं। इनमें कुछ हरूफ मुक़त्तियात हैं, कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ अमर की हैं, कुछ नहीं की हैं, और कुछ वो आयाते मुक़द्दसा हैं जिनका कोई ना कोई शान नुज़ूल हुआ है, उनके नाज़िल होने का कुछ सबब बना है। तो हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम दोनों शहज़ादे बीमार हो गए। मौला कायनात चलते चलते महबूब किब्रिया की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, हुज़ूर आपके दोनों बेटे बीमार हो गए हैं। सरकार ने फरमाया, अली मन्नत मांग लो। सुन्नियों का वो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत का अकीदा है। हम ऐसे मन्नत नहीं मानते। आज मन्नत मानने वालों के ऊपर फतवे लगाए जाते हैं। सबसे पहले मन्नत मानने का हुक्म महबूब किब्रिया ने दिया, और जिसको हुक्म दिया वो भी मौला कायनात है। फरमाया, अली मन्नत मांग लो। मन्नत मान ली। हज़रत अली शेर खुदा ने, सईदा कायनात ने, और आपकी जो खातमे फ़िज़ा ने, कि जब अगर ये तंदुरुस्त हो गए तो हम 3-3 रोज़े रखेंगे।
ये मन्नत मान लेगी। अल्लाह ताला ने इधर मन्नत मान ली, उधर अल्लाह ताला ने शफाए आजला अता फरमा दी। अब घर में कुछ भी नहीं है, 3 सा जौ एक यहूदी से कर्ज लिए। 1 सा पता कितना होता है? नहीं पता। 4 सेर 6 चट्टान और 1 तोला के बराबर होता है, तकरीबन 4.5 किलो का 1 सा होता है। तो सहरी की हतून जन्नत ने अपने हाथों से जौ के पीसा खाना तैयार किया। जब शाम का वक्त हुआ अफ्तारी का, उधर अफ्तारी का वक्त हुआ, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? अर्ज़ किया आना राजुलुन मिस्कीन, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, अल्लाह के नाम से पूछ दो। खाना उठाया तो उसको दे दिया, खुद पानी से अफ्तारी की। फिर दूसरे दिन सहरी की जब अफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? अर्ज़ किया आना राजुलुल यतीम, मैं एक यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। खाना उठाया दे दिया। इसी तरह जब तीसरी अफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? फरमा आना राजुलुन असीर, मैं एक कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पे मांगने आया हूँ। खाना दे दिया। सुबह जब मौला कायनात और हसनैन करीमैन तीनों बारगाह मुस्तफ़ी में हाज़िर हुए तो सरकार ने देखा और माया ली आपके चेहरे के ऊपर ये कमज़ोरी के आसार हैं, नकाहत के आसार हैं। तो सारा वाक़या सुनाया। तो आका करीम जो हैं वो साथ आए, इनको लेकर अपनी बेटी की घर महदूमा कायनात अस्सलाम अलैका नमाज अदा कर रही और जिस्म मुबारक लर्ज रहा है। जब नमाज मुकम्मल की, सरकार ने बेटी को पास बुलाया तो मेरे और आपके महबूब करीम की चश्मान नबूवत में आंसू की लड़ियाँ बह निकली। दोनों बाप बेटी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील, माँ ये आया मकस्सा लेके चली जाओ। ये 29वां पारा है, सूरह दहर की आयत नंबर 8 है। जिब्रील अमीन ये आया मकस्सा लेकर आए। अर्ज़ किया हुजूर आपके अहले बैत अतहार का इम्तिहान लिया गया है और मुबारक हो वो कामयाब हो गए हैं। आपके अहले बैत के दरवाजे पे आने वाला कोई मदीनतुल मुनव्वरा का कोई मस्कीन यतीम का सीर नहीं था, बल्कि मैं अल्लाह का जबरील इंसानी शक्ल में आया था। और ये आया मुक़द्दस अल्लाह ताला ने भेजी है। वयुतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जिस तरतीब के साथ मिस्कीन यतीम असीरा, उसी तरतीब से अल्लाह के कुरान की आमद आई है। वयुतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, and they feed out of for love for him to the needy, to the orphan and the prisoners। ये नबी के घर वाले हैं जो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने सब्र वाले हैं आका के घराने वाले, कितने सब्र वाले हैं आका के घराने वाले। भूखे रहते हैं औरों को खिला दे, कितने सब्र वाले हैं मोहम्मद के घराने वाले। आइए ज़रा मौला कायनात की सखावत का एक वाक़या सुना लूँ। ये जिसने नकल किया ना वो भी बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं। हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमहुल्लाह राहतुल कुलूब सवा 61 के ऊपर नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा हरम शरीफ में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मक्का की बात है, अभी हिजरत से पहले का वक्त। तो वहाँ एक हरम शरीफ में मांगने वाला या बड़ा गरीब था, मुफलस था,
तमाम कुफार के सरदार, मुशरिकीन के सरदार बैठे हुए हैं, उनके पास गया। उन्होंने मजाकन तमस्कर के तौर पर कहा कि वो जो उधर खड़ा है ना अली, उसके पास चले जाओ, वो बढ़ा देता है। ये शुरू से अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना ये कुफार का तरीका है। आज हम जा रहे होते हैं तो पता क्या कहते हैं, देखो ये नूरी पार्टी जा रही है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है नूरी पार्टी, लेकिन नूरी इसका मुतज़ाद क्या अपोजिट क्या है, नारी पार्टी। तो जिसको नार से बनाया गया है शैतान लाइन को, ये फिर उसकी पार्टी है ना जो हमें मजाकन तंजिया कहती है, तमस्कर उड़ाती है। तो उसने जाके ऐसे ही कह दिया कि मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलस हूँ, खुदा के लिए कुछ मुझे दो अपने अल्लाह के नाम पर। तो नबी अलैहि सल्लम के बड़ा प्यारा फरमाने शान है, सरकार फरमाते हैं कि मोमन की फरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। मौला का नाम समझ गए कि इन्होंने मेरा मजाक बढ़ाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए काम किया है। उस वक्त आपके पास कोई चीज़ नहीं थी, और मैं साहिल को कहा इधर हाथ आगे कर, उसने हाथ किया। मौला कायनात ने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फूंक दिया, फरमाया मुट्ठी बंद कर लो, उनके पास जाके खोलना। जब उनके पास उन्होंने पूछा सुनाओ क्या लेकर आया, जब मुट्ठी खुली तो वो दिनारों से भरी हुई थी, सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। और उस वक्त कुछ लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम का नाम लिया, कुछ लोगों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो आइए, मौला कायनात का अदल भी बड़ा अजीम है। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 142 है। आप फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अदल इंसाफ किया जाए, ये आजकल के जो जैली है ना रियासत मदीना के वाले, उनके लिए लम्हा फिक्रिया ये रवायत जो है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अदल इंसाफ किया जाए तो दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये कमाल उनके लिए ताज़ाना इबरत भी है और लम्हा फिक्रिया भी है उन लोगों के लिए जो जैली रियासत मदीना के वाली बनने का दावा करते हैं। ये रियासत मदीने के वाली उनके ऐसे फरमूदात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत अली शेर खुदा जंग सफ़ीन पे जा रहे थे तो रास्ते में आपकी ज़ीरा गुम हो गई। मैं शुरुआत को आगे लेके जा रहा हूँ। जब वापस आया ना कूफा तो रास्ते में एक यहूदी आपको मिला, आपकी ज़ीरा उसके पास थी। आपने यहूदी को कहा ये ज़ीरा मेरी है। उसने कहा नहीं ये ज़ीरा मेरी है, मेरे कब्जे में है। अब मौला कायनात उस वक्त 25 लाख मरबा मील के हाकिम हैं। फौज आपके साथ एक इशारा करते उसके टुकड़े कर दिए जाते यहूदी के, लेकिन आप रियासत मदीना के वाली हैं, हकीकी वाली हैं। ये आपने उस वक्त का जो काजी था ना कूफे का, उसकी अदालत में दावा दायर किया। यहूदी भी पेश हुआ, आप भी पेश हुए। उसने पूछा अमीरुल मोमिनीन कैसे तशरीफ फरमा हुए? फरमाया कि इस यहूदी के पास जो ज़ीरा है वो मेरी है। आजकल के हुक्मरानों सुन लो, ये लाइव चल रहा है, तुम्हारे लिए लम्हा फिक्री है। रियासत मदीना के वाली खुद नहीं फैसला किया, अपने मुकर्रर करदा काजी की अदालत में गए हैं और एक तरफ वो यहूदी खड़ा, एक तरफ आप खड़े हैं। काजी ने पूछा हुजूर कैसे हैं? फरमाया ये इसके पास जो ज़ीरा वो मेरी है। आपने यहूदी से पूछा, यहूदी कहता है ये ज़ीरा मेरी है। आप चूंकि असूल है जो मुद्दई है वो गवाह लाए दो। काजी अर्ज़ करता है हुजूर, वो कहता है मेरे कब्जे में मेरी है, आप ऐसे करें 2 गवाह पेश करें। मौला का नाम है कि एक गवाह मेरा गुलाम कंबर है, दूसरा गवाह मेरा बेटा इमाम हसन है। सुनो रियासत मदीना के जज कैसे होते हैं। उसने अर्ज किया हुजूर आपके आका करीम की शरीयत में गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं होती और बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती। उस काजी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। जब यहूदी ने फैसला सुना ना, उसने कहा कि इतनी बड़ी 25 लाख मरबा मील का हाकिम फैसला सुना, खुश दिली से कबूल किया। ये तो बाहर एहतजाज करते आते हैं ना, अगले इनके हक में फैसला हो तो बड़े खुश, खिलाफ आए तो ये वावेला करते हैं, शोर करते हैं। मौला कायनात 25 लाख मरबा मील के हाकिम हैं। सिर्फ एशिया ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, यूरोप तक, स्पेन तक सल्तनत इस्लामिया के डंके बजा रहे थे। आपने कबूल किया इस फैसले को खुश दिली से। और यहूदी हैरान हो गया, उसने कहा कि मैं झूठा था,
मुझे पता है कि इजरा भी इनकी है, लेकिन क्योंकि गवाह सही नहीं थे, बेटे की कोई बाप के अपने कबूल ही नहीं होती, गुलाम की आका कबूल नहीं होती। कादी ने शरीयत के मुताबिक फैसला किया और अमीर उल मोमिनीन ने उसको कबूल किया। उसी वक्त मौला कायनात के कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये रियासत मदीना के वाली थे, गैर मुस्लिम देख के कलमा पढ़ते थे। ये इतने बदबख्त हमें मिले हैं कि इनको देखकर अपने भी मुतरफ होते चले जाते हैं। जब यहूदी कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो मेरा ईमान कहता है कि यही मंजर होगा कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सारा जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सारा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मौला कायनात की शुजाअत के ऊपर भी बात करें। कोई पहलू लोग कमा हक्का हो मौला कायनात को उसके ऊपर अल्लाह दर्जे के ऊपर फायज पाएंगे आप। जंगे हंदक 5 हिजरी में हुई है। 30,000 लश्कर था कुफार का, कुफार मक्का और मदीना के यहूदी मिल गए आपस में। 30,000 का लश्कर, मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 3,000 पर, उधर 30,000 इधर सिर्फ 3,000। हंदक सैयद सुलेमान फारसी के मशवरे के मुताबिक खोदी गई। और कुफार के लश्कर में एक इब्ने वुद भी था जो 1,000 के बराबर माना जाता था, इतना शाजोर था। और कोई हंदक अबूर ना कर सका। उस जालिम ने हंदक अबूर किया और कहता हल में मुबारिज, आज है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? खामोश हैं सब। फिर उसने कहा कि मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहाँ गई है, तुम्हारी जन्नत कहाँ गई? तुम तो कहते हो जो शहीद हो सीधे जन्नत में जाता है। जब उसने ये बात कही तो मौला कायनात की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया हुजूर, इस जालिम का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इजाजत दें। सरकार खुश हुए। नबी अलैहि सलाम ने अपना मामा शरीफ मौला कायनात के सर के ऊपर बांधा, अपनी शमशीर अता फरमाई और फरमाया अली, मैं तुझे खुदा के हवाले करता हूँ और इस दुश्मन खुदा को तेरे हवाले करता हूँ। जब मौला कायनात गए ना सामने, आपका कद मुबारक दरमियाना था, वो बड़ा शाहजोर था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जंग नहीं करना चाहता, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मौला का नाम है कि मैं तो तुम्हें कत्ल करने में खुशी महसूस करूंगा। उसे बड़ी तकलीफ हुई, तड़पा। उसने अपना तार फरमाया, कहता कि मैं इब्ने वुद हूं और उस्ताद नामी पहलवानों का, मेरी हैबत से हैरो पोश रुस्तम दास्तानों का। कहा मैं तो बड़े बड़े पहलवानों का उस्ताद हूं। जो रुस्तम है ना वो भी छुप गया हुआ है मेरी हैबत की वजह से, वो दास्तानों में छुप चुका है। मौला कायनात ने आजिज़ के साथ फरमाया, जितना कोई बड़ा होता है ना उतना ही वो बड़ा आजिज़ होता है अल्लाह के बारगाह में। मैं क्या नल्लाज़ी सम्मत नहीं हैदर, मैं लम्मा जो तारफ नहीं करांदा, मैं इना कहूँगा कि मैं जिदा मान, जिदा नाम मान हैदर रखिया। अनल्लाज़ी समतनी उम्मी हैदर, मैं ओमा जिदी अम्मी जान ने और मेरा नाम हैदर रखिया होया वे। हैदर भी शेर नूं कहंदे ने, कबार भी शेर नूं कहंदे ने, असद भी शेर नूं कहंदे ने, असदुल्ला भी। लेकिन हैदर वो होंदा जिहड़ा जबर के हमला करे, करार होंदा जिहदे पिछे दौड़ के दुश्मन ते हमला करे। माया कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया हुआ, असदुल्ला भी। ये सरकार ने हटा दिता, असदुल्ला अल्लाह दा शेर। माँ के मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ। मुझको अली कहते हैं, एक बंदा खुदा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है, मैं आदम मुस्तफा का हूँ। मेरा इतना ही दावा है, मैं आदम मुस्तफा का हूँ।
मौला कायनात की शुजात का एक असूल है। मैं तमसीलन बात करने लगा, कोई फतवा ना लगा दे। आप 3 जिंदगियां देते थे दुश्मन को। कितनी? 3 जिंदगियां। जिंदगी देने वाला तो अल्लाह ताला, मजाजन तमसीलन बात समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि जाओ कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, एक जिंदगी। उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना। मैं कैसे करो, वापस चला जाओ, फिर भी छोड़ देता हूँ, दूसरी जिंदगी। उसने कहा ये भी सौदा कबूल नहीं है। फरमाया कि पहला वार भी तू कर ले, ये तीसरी जिंदगी है। पहला वार भी, ये आम को कहता है बंदा, बड़े दिल जिगरे की बात है। मैं कि दुश्मन को कहा और 1000 के बराबर जिसकी ताकत, उसको कहा कि जा पहला वार भी तू कर ले। उसने वार किया, मौला कायनात ने ढाल के ऊपर रोक दिया। उसके बाद जब आपने वार किया तो उसको 2 टुकड़ों में तकसीम करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 5 हिजरी का वाक़या। और 7 हिजरी में जब जंगे खंदक हुई तो खैबर का कला कमूस ये फतह नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका जो माहौल था वो मरहब था। उसने सर से लेकर पाँव तक ज़रा पहनी होती थी। बड़े बड़े गुरस थे उसके, कितने कितने शेर के 2, बड़ा कद्दावर जवान था। तो ये फतह नहीं हो रहा था। सही बुखारी शरीफ का हदीस है, मिशकात सफ़ा 563 के ऊपर मौजूद है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाउतियन्न हाज़ा रायतन गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु ला यदैहि। यदन कहते हैं टू मारो को, आने वाले कल को। नबी गैब फरमाते हैं कि कल झंडा मैं उस हस्सी को दूंगा, यफ्तहुल्लाहु ला यदैहि, जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। अगर फरमाया कि युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और वो ज़ात अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती है। फिर फरमाया युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहू, यहाँ फ़ाइल है, मैं अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। जब सुबह दिन चढ़ा ना, और हर साहबी की ख्वाहिश है, तो सरकार में आईना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? आईना आता है वेद के लिए, कहाँ है? सबनत के हजूर, उनकी तो आंखें ख़राब हैं, अशूब चश्म है। सरकार में मैंने ये नहीं पूछा कि ठीक है यार, मैंने पूछ दिया आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब किधर है? लाया गया। मौला कहना फरमाते हैं कि अक्सर मुझे अशूब चश्म रहता था, आंखें ख़राब होती थी। सरकार ने आप लुआब दहन लगाया, सारी उम्र फिर मेरी आँख खराब नहीं हुई। और एक और दुआ दी है, मैं कि या अल्लाह मेरे अली को गर्मी और सर्दी से बेनियाज कर दे। और सब फरमाते हैं कि मौला के नाथ गर्मियों में गर्म कपड़े पहनते थे, सर्दियों में ठंडे पहनते थे। और हमने पूछा, मैं कि आका ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुझे गर्मी और सर्दी से भी बेनियाज कर दी है। जब आका करीम ने लुआब दहन लगाया, झंडा अता फरमाया, गए, हाथ में परचम इस्लाम है, सीना में हुब्बे खुदा है, दिल मिश्के खैरुल अनाम है। जब गए तो मरहब को भी आपने यही कहा, कलमा पढ़ लो, छोड़ देता हूँ। उसने कहा नहीं। फरमाया कि दरवाज़ा खोल लो, छोड़ देता हूँ। फरमाया नहीं, आओ फिर पहला वार भी कर लो। उसने पहला वार किया, आपने रोका। जब आपने वार किया तो मोहसिन फरमाते हम हैरान है कि उसने लोहे का लिबास पहना हुआ था और सर से लेकर पांव तक 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। यहां फिर आशिक मौलाना सईद चिराग गोलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब 2 वक्त में उसको तकसीम कर दिया, गिरा हुआ जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है कि मरहब तमीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा। जो मरहब पहली दफा शिकस्त खाई है और ऐसा वार खाया कि उठने के काबिल नहीं रखा कि मरहब तमीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली, मंजर फजाए दहर में सारा। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फजाए दहर में। एक रूमी पहलवान, उसके साथ उसने चैलेंज कर दिया आपको कुश्ती का। बहुत बड़ा दो हैकल पहलवान था, रूमी पहलवान और ईरानी, दोनों ईरानी और रूमी दोनों पहलवान मशहूर थे। और उस वक्त ये जो था जैसे ये बिग पावर थी उस वक्त,
जैसे आजकल अमेरिका और चाइना है, उस वक़्त रूम और ईरान ये बिग पावर थी और इनके पहलवान भी बड़े मशहूर थे। रूमी पहलवान आया, चैलेंज कर दिया मौला कायनात को कुश्ती का, क्योंकि रूमी पहलवान कहते हैं कि सारी उम्र उसने किससे मात नहीं खाई, शिकस्त नहीं खाई। आपने कबूल किया और शर्त ये तय हुई, जो दूसरे को गिरा देगा छाती पे बैठ कर उसकी गर्दन काट देगा। मौला कायनात ने उसको जब पटक के मारा जमीन पर हैरान हो गया। पहली दफा जिंदगी में किसी ने गिराया है। मौला कायनात सीने पे बैठे, तलवार निकाली, जब गर्दन काटने लगे तो उसने वजहुल्लाह के ऊपर थूक दिया, चेहरा मारकर थूक फेंका, आप छोड़ दिया उसको, सीने से नीचे उतरे और कहता है मैं मुझे ये तो बता दो ये जज़ा है या सज़ा है। फरमाया कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, खाशात नफसानी का शेर नहीं। जब मैं निकला हूँ कुश्ती के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए निकला हूँ। तेरे साथ कुश्ती की अल्लाह के रसूल के दिन की सरबुलंदी के लिए की है, तुम्हें गिराया है तो अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा के लिए। अब तूने मेरे ऊपर थूका है, अब मेरी ज़ात आ गई है, अब मुझे गुस्सा आ गया, अगर अब मैं मारूंगा तो मैं फिर अल्लाह का शेर नहीं, मैं खाशात नफसानी का शेर हूँ। उस वक्त उठा, आपके कदमों पर गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। रियासत मदीना के वाली ऐसे थे जिनका किरदार ऐसा था, जिनके अमाल ऐसे थे, जिनका अखलाक ऐसा था कि गैर मुस्लिम उनके कदमों को चूम के कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। और फिर आइए ज़रा बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 214 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सखुहा व अलीयुन बाबुहा व अलीयुन बाबुहा। मुझे दुख होता है लोगों पे जो पहले 3 हिस्से खा जाते हैं, चौथा हिस्सा पढ़ते हैं। भाई पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते? सरकार मतलब मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक़ अकबर इसकी बुनियाद है, फ़ारूक़ आज़म इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी इसकी छत हैं और मौला कायनात इसका दरवाज़ा है। सरकार ने शान भी बयान की मौला कायनात की, साथ साथ खिलाफत की तरतीब भी बयान फरमा दी। जब कोई इमारत बनाते हैं सबसे पहले अलविसाब बुनियाद बनती है, फिर दीवारें बनाई जाती हैं, फिर छत डाला जाता है, दरवाज़ा हमेशा आखिर में लगता है। मैं कि पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर होंगे, दूसरे फ़ारूक़ आज़म होंगे, तीसरे उस्मान गनी होंगे, चौथे मौला कायनात होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके हैं। रूहुल बयान की चौथी जिल्द सफ़ा 105 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है। मौला कायनात मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा हैं और फरमाया कि सलूनी अम्मदून अल अर्श, मेरे आका करीम के गैब के ऊपर इतराज करने वालों, मैं उनका सिहाबी हूं, उनका दमाद हूं, उनका हाथ हूं, मुझसे पूछो जो पूछना अर्श के नीचे मैं जवाब देता हूं। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह अज़ारियात में फरमाते हैं 21वां पारा 26वें पारे की आयत नंबर 21 है, मा वाफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कि मैं तो तुम्हारे दिलों में हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? इसकी तफसीर में साहिब रूहुल बयान चौथी सफ़ा 105 के ऊपर ये रिवायत नकल करते हैं कि मौला कायनात मिंबर के ऊपर बैठ कर फरमाते हैं सलूनी अम्मदून अल अर्श, दुनिया वालों जो पूछना है मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। एक यमनी खड़ा हुआ, कहता है हर राइता का रब्बा का या अली, अली क्या आपने रब को देखा है? सुनो मौला कायनात का जवाब, काला ला आबद रब्बुल मराहू, अली उस रब की इबादत नहीं करता जिसको देख न ले। आगे वादा किया, फरमाया वो जात है हवा से हमसा से उसका इदराक मुमकिन ही नहीं, निगाहों से नहीं कोई देख सकता, लेकिन दिल तो हकीकत ईमान से देखता है ना। वो यमनी आदमी गश खा के डिगा, फिर खड़ा हुआ अर्ज किया, हुजूर आज के बाद मैं आपकी बारगाह में सवाल नहीं करूंगा। नुसरतुल मजाल की दूसरी सफ़ा 210 जिब्रील अमीन आ गए इंसानी शक्ल में, अर्ज किया आपने दावा किया सलूनी अम्मदून अल अर्श, फरमाया हाँ।
पूछो जो पूछना है। तो वो आपने सवाल किया, ये तो बताओ कि जिब्रील कहाँ हैं? मौला के नाथ ने जब देखा ऊपर, आसमानों पे जिब्रील नहीं है, सिदरा पे जिब्रील नहीं है, तख्त उसरा तक देखा, नहीं। फरमाया अंत जिब्रील, जिब्रील आप है। और सुनो मौला कायनात की अजमत का क्या कहना, आपने ये नहीं फरमाया कि ये मेरा इल्म है। फरमाया कि जब सरकार ने मुझे यमन का हाकिम बना के भेजने का इरादा किया ना, मैंने किया हजूर मैं नाउम्र हूँ, फैसले कैसे करूँगा? ये कोई दुनिया की अदालत नहीं, कानून पहले पढ़ाया जज बरात में बनाया जाता है। ये मुस्तफवी दरबार की अदालत है, जज पहले बनाया जाता है, इल्म बाद में पढ़ाया जाता है। तो अली इधर आओ, आपके सीना पे दस्ते मुबारक फेरा तो अर्ज की मौला अली के सीने को कुशादगी अता फरमा दो, जुबान को तस्वीर अता फरमा दो। एक रवायत दूसरी मौला का नाम फरमाते हैं अशतुल मात में कि जब मैंने अपने आका करीम को गुस्ल दिया ना, जब पर्दा फरमा के गुस्ल दिया, तो आपकी आंखों की पुतलियों के ऊपर जो पानी के कतरात थे मैंने अपनी जुबान से चूस लिया, और उस वक्त से इल्म हिकमत का समंदर मेरे अंदर ठाठे मारना शुरू हो गया। आपकी बारगाह में खवातीन आ गई, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। अर्ज़ किया अली आपके रब का ऐलान है, सूरह निसा की आयत नंबर 3 है, एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियां कर सकता है, क्या एक औरत एक वक्त में 2 खावा नहीं कर सकती? फरमाया नहीं। फरमाया कोई दलील? फरमाया हाँ। फरमाया जाओ अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म के शरबत तैयार करके लेकर आओ, रंग बता दिए, तू इस रंग का ला, तू इस रंग का। जब लेकर आई आपने कूजे में डाला, शेक कर दिया। मैं आप अपने अपने रंग के शरबत अलहदा कर लो। अर्ज किया मौला ये नहीं हो सकता। फरमाया यही हिकमत है अल्लाह के कुरान में, एक हामद की 4 बीवियों औलाद उसी की होगी, नुस्खा इसका होगा। अगर एक और के 2 हामद हो पता नहीं चलेगा नुस्खा किसका, इसलिए अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी। चाहे तो इशारे से अपने, चाहे तो इशारे से अपने आलम की ये शान है हिदमत गारों का, ये शान है हिदमत गारों का। सरदार का क्या होगा हर कोई फिदा है, बिन देखे हर कोई फिदा है, बिन देखे मुझे दुख होता है मुनकरीन पर जो आका करीम के इल्म गैब के मुनकर हैं। आका करीम के सहाबा को, आका करीम की उम्मत के औलिया को अल्लाह ने इल्म गैब से नवाजा हुआ है। वो बड़ी वक़्त कलील है जब आका करीम गए ना हिजरत करके, तो हर सहाबी की हाज थी, मुहार पकड़े उठने की, बैठे जिसके दार पे बैठेगी वो मेज़बान बनेगा। तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया सहाबा मेरी ऊँटनी की महारें छोड़ दो, इसको पता मैंने किसका मेहमान बनना है। जिसकी ऊँटनी के इल्म गैब का ये शान है, और सवार के इल्म गैब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मुझे दुख होता है कि इतने बदबख्त ज़ालिम हैं, उधर चर्च के सूटे लगा रहे, उधर अली अली कर रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उधर भंग पीने अली अली कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ज़ालिमों सुनो उस मौला का नाम की पाकीज़गी का आलम क्या है। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर कुएं में शराब का एक कतरा गिर जाए, उस कुएं से फसल को शराब किया जाए, उस फसल को जो बकरी खाए अली उसका दूध भी नहीं पिएगा। ये नफासत उनकी जिनकी तहात का बयान अब ने किया है। आयत ततहीर पढ़ो, वक़्त बड़ा कलील है। फरमाया कि अली उस बकरी का दूध नहीं पिएगा। उनकी अजमत का तो ये आलम है। कम अपना आप पाक तो करो, पाक का नाम लेने से पहले फिर उनका नाम लेना चाहिए, वरना ये भी आपकी तौहीन है, आपकी अजमत के खिलाफ है ये बात कि नापाक मुंह से आपका नाम लिया जाए। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमहुल्लाह कौन नहीं जानता, 17 हमले किए बरसगीर पाको हिंद पर, और इन काफिरों के सोने, चांदी, लकड़ी और पत्थर के खुदाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक दफा दरबार लगा हुआ है,
तब मैं अय्याज के बेटे मुझे पानी पिला। अय्याज परेशान हो गया, अर्ज किया हजूर अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। फरमाया अय्याज क्या बात है? अर्ज किया हजूर क्या आप मेरे बेटे से नाराज हैं? आज आप मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। मैं अय्याज मैं नाराज नहीं था, जब मैंने पानी मांगा ना आपका बेटे के नाम के साथ मोहम्मद आता था तो मैं बेवजू था, मेरे इश्क ने पसंद नहीं किया, बेवजू सरकार का नाम मेरी जुबान पे आए। ये उनके दमाद है मौला कायनात, और इनको भुट्टी सरकार ने अपने वाबे दम से दी हुई है। और आइए फिर आका करीम की ज़ात से मोहब्बत भी कितनी है। खसाइस कुबरा की दूसरी सफ़ा 82 है। जब जंग हैबर से वापस आया ना मकाम सहबा के ऊपर, मौला कायनात अभी पीछे हैं, आका करीम ने आके मकाम सहबा के ऊपर असर की नमाज अदा की। मौला कायनात बाद में जब आए तो सरकार ने बुलाया, बैठे, आपने उनकी गोद में सर रखा, आराम फरमाना शुरू कर दिया। और मौला कायनात के असर की नमाज रहती है क्योंकि बाद में आए हैं। अब उधर सूरज गुरूब हो रहा है, अली अली का नारा लगाने वाले नमाज के करीब नहीं जाते। सुनो मौला कायनात की अज़मत का क्या कहना। अब आपके सामने इश्क का इम्तिहान है, एक तरफ इताअत मुस्तफ़ा है, एक तरफ इबादत खुदा है। अगर इताअत मुस्तफ़ा करें तो इबादत खुदा जाती है, और इबादत खुदा करें तो इताअत मुस्तफ़ा जाती है। ये बड़ा अजीम इम्तिहान था। लेकिन आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आप हाफ़िज़ कुरान है। 238 नंबर आयत सूरह बकर की, और कहते हैं कि हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। बी रेगुलर इन योर आवर प्रेयर्स, स्पेशली मिड डे प्रेयर। तमाम नमाजों की हिफाजत करो, खासतौर पर दरमियानी नमाज की। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, एंड स्टैंड सबूशली इन द फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में खुशू व हुजूर के साथ खड़े होना है। आपने अपने आयाम कसर पड़ी हुई थी, कसर की नमाज की बड़ी हिफाजत है, बड़ी अजमत है। लेकिन आपने सूरा अन-निसा की आयत ये भी पड़ी हुई थी, और मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिससे मेरे रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो आपने फरमाया कि अगर सरकार को बेदार करके नमाज पढ़ी और में खलाल आएगा, ये दोबारा ये कुर्बतें, ये मोहब्बतें तो नहीं मिलेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने सरकार की इताअत की है, सरकार की इताअत के ऊपर इबादत खुदा को कुर्बान कर दिया। सूरज गरूब हो गया। जब सूरज गरूब हुआ तो मौला कायनात की आंखों में आंसू बरस पड़े। कभी नमाज कज़ा ही नहीं हुई, इनने कभी पढ़ी नहीं। तो नाम नापाक मुंह से हस्ती का लेते हैं, जिनका जिक्र भी पाक है, जिनके चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। मेरी बात नहीं है। मौला सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हदीस के रावी हैं हम, तरीक़ 172 है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। इसकी वजह क्या है? बैतुल्लाह शरीफ को देखना भी इबादत है। 120 रहमतें नाज़िल होती हैं 24 घंटे में बैतुल्लाह शरीफ में। 60 रहमतें तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 40 बार नमाज़ें पढ़ने वालों को मिलती है। जो कुछ नहीं करता, सिर्फ दीवारे काबा को देख रहा है, 20 रहमतें उसको भी मिल जाती हैं। तो काबा बैतुल्लाह है और मौलूद काबा अस्दुल्लाह है, मस्कनुल्लाह है, जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, जिसकी नायब ज़ात बाबे रसूलुल्लाह है। अगर काबे को देखने के, काबे की दीवार को देखने से गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मौलूद काबा के कदमों को छूने वाला दोस्त कुतुब अबरार बन जाते हैं। बैतुल्लाह के दीवार है वो खलीलुल्लाह नबीउल्लाह है, और मौलूद काबा की तरबियतकार हबीबुल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने कुर्बान कर दी। जब चश्मान नबूवत से आंसू की लड़ियां बह निकली तो सरकार ने चश्मान नबूवत खोली। माली क्या हुआ है? अर्ज किया हुजूर असर की नमाज चली गई है। अब सुनो इख्तियार मुस्तफ़ा, ये खसाइस कुबर दूसरी सफ़ा 82 के ऊपर हदीस में मौजूद है। सरकार ने पूछा ली कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? मेरे आका को अल्लाह ने तशरीह इख्तियार भी दिए हैं, तकवीनी इख्तियार भी दिए हैं। ये भी था, फरमाया कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? क्या हुजूर अदा पढ़नी है। अब देखो मेरे करीम महबूब ने ये दुल्ला वाले हाथ उठाए। मैं हदीस पढ़ने लगूँ अरबी में।
अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हूं, काना ही ताइती का ताइती रसूलिक फरदू अलैहि शम्स। या अल्लाह, अली तेरी अताद वसी तो तेरे महबूब की अताद वसी, फरदू अलैहि शम्स ही अपना जरा है वाहद गैब की जमीर जिस इंग्लिश में हिम ते हिज आंदा है, इहदे वास्ते ही आंदा अर्ज कीती मौला पहले पूरी कायनात वास्ते मशरक अलू सूरज नू कढना तलू करना मैं अज कल्ले शेर खुदा वास्ते फर्द अलैहि शम्स मगरब अलू सूरज ना वास्ते लिया वास्ते भेज दे। सूरज वापस आया, मौला अली ने नमाज अदा की। आला हजरत अजीम बरकत ताजदार सुन्नत मजदुद्दीन मिला दा कलम वजद विच आ गया। आप फरमाते ने कि मौला अली नवारे तेरी नींद पे नमाज, मौला अली नवारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो सबसे आला हतर की है। मौला अली नवारी तेरी, मौला अली नवारी तेरी नींद पे वो भी असर जो सबसे आला हतर की है। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम, नजदी न आए उसको ये मंजर हतर की है। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। देन के वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम का बड़ा प्यारा फरमाने निशान है। मैं अगर कोई मुसलमान हतीम के अंदर भी नमाज पढ़ता हो, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हतीम के अंदर अगर कोई मुसलमान हतीम के अंदर भी नमाज पढ़ता हो और उसके दिल में बुग़्ज़ अली हो तो उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। और सरकार में आया कि जब मैं शफात करूंगा, शफात उसी की करूंगा जिसके दिल में हुब्ब अली होगी, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली की हो उसकी मैं शफात भी नहीं करूंगा। और आइए जरा मैं गुम्बद खज़रा का सफ़ा 108 पढ़ने लगा हूँ। जो सिद्दीक़ अकबर रावी है ना, नदरुल इलाहाबाद अली इबादा के अली का चेहरा देखना में अल्लाह की इबादत है, वो सिद्दीक़ अकबर उन्होंने जब मौला कायनात का चेहरा देखा तो मुस्कुरा पड़े। गुम्बद खज़रा से इस सफ़ा 108 के ऊपर ये हदीस मौजूद है। मुस्कुरा पड़े। हज़रत अली शेर खुदा भी बाब मदीनतुल इल्म है। अर्ज़ किया सिद्दीक़ अकबर कोई ज़ाहिरी सबब नजर नहीं आया, आप मुस्कुरा पड़े हैं। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मेरे आका करीम का मुझे फरमान निशान याद आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसको टिकट और तली देंगे। तली शेर खुदा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर सरकार ने यह भी तो फरमाया था कि टिकट उसको देंगे जिसके दिल में हुब्ब सदीक़ होगी, जिसके दिल में हुब्ब सदीक़ होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आका करीम ने पहले फरमा दिया था तफसीर मसली में कि सबसे पहला बदबख्त वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटने की कोचें काटी थी, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो अली आपको शहीद करेगा। ये निगे नहरवान के बाद मक्कातुल मुकरमा में खारजू ने एक जलसा किया। मक्का में इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि हज़रत अली शेर खुदा को, हज़रत अमीर मुआविया और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन तीनों को शहीद कर देना है। खारजियों में से अब्दुर्रहमान इब्न मलजम, ये बदबख्त हाफ़िज़ कुरान था, इसने कहा कि अली शेर खुदा को मैं शहीद करूंगा। आगे अब्दुल्ला बिन बकर तमीमी वो कहता है कि अमीर मुआविया को मैं शहीद करूंगा। इस्लामर बिन बकर तमीमी कहता है कि अमर बिन आस को मैं शहीद करूंगा। ये प्रोग्राम बना मक्का में, और 17 रमज़ान को सबको शहीद कर दिया जाएगा। ये बाकी दोनों नाकाम हुए, वो शाम गया वो भी नाकाम हुआ, मिस्र गया वो भी नाकाम हुआ, लेकिन ये जालम अब्दुर्रहमान बिन मलजम कूफा आ गया। कूफे में पैसे खारजियों की बड़ी जमात थी,
उनको उसने बताया कि मैंने इस काम के लिए आया हूँ। और किताम बिन शजना नामी एक हसीन और जमील औरत थी, वो भी हारजन थी। जब उसको देखा तो इसकी निगाह नापाक होगी, पहले ही नापाक था जालिम। और सरकार मतलब जब निगाह नापाक हो तो दिल भी नापाक हो जाता है। और निगाह शैतान का पहला हथियार है इंसान को गुमराह करने के लिए। उसके ऊपर फरेफ्ता हो गया, कहता है मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे साथ निकाह करना बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं क्या, मैं मेरा महर बहुत ज्यादा है। मैं क्या महर? उसने कहा 3000 दिनार नकद लूंगी, एक लौंडी और एक गुलाम खिदमत के लिए लूंगी, और हज़रत अली शेर खुदा का साथ लूंगी। बदकार औरत जो है वो महल्ले को बर्बाद कर देती है, बदकार औरत शहर को तबाह कर देती है, बदकार औरत मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती हैं। मेरी बात है, अल्लाह का कुरान उठा के देखिए। जब शैतान का जिक्र आया तो फरमाया कि इन्ना कैद शैतान दईफा, मतलब है कि शैतान का मकर कमजोर है। लेकिन सूरा यूसुफ पढ़ो, फरमाया कि इन्ना कैद कुन्ना अज़ीम, इन औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। जब बदकार औरत जो है उसने इश्तियाल दिलाया, उस जालिम ने 1000 दिरहम में उस वक्त तलवार खरीदी, ज़हर पे मुगोया। और जुमातुल मुबारक का दिन है, 21 रमज़ान है, 40 हिजरी है, नमाज फजर का वक्त है। वो आके छुप गया मस्जिद में, जामिया मस्जिद कूफा में। जब मौला कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ दोनों बाप बेटा आ रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए, उसने वार किया सर के ऊपर, दिमाग तक तलवार पहुंच गई, खून के फुहारे निकले। तो मौला कायनात फरमाया फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं मुराद को पहुंच गया हूँ। मेरे आकर फरमाया अली जब तुम शहीद हो गए तुम्हारी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी। तो आपको उठा कर ले जाया गया, शरबत पेश किया गया, कातिल को पकड़ लिया। ये देखो मौला कायनात का इशार, ये है रास्ते मदीना के असल वाली। मैं मेरे कातिल को बुलाओ, उसको बुलाया गया। मैं कि पहले शरबत इसको पिलाओ, बाद में मैं पीऊंगा। वो जालिम तो उसने कहा कि समय जहर मिलाया, मैंने शरबत नहीं पीऊंगा। मौला कायनात रो पड़े, फरमाया जालिम अगर तू ये शरबत पी लेता अल्लाह ताला तुझे दौलत इस्लाम देता, दौलत ईमान देता, और उस वक्त तक मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर का जाम ना पीता, पहले तुझे पिलाता फिर मैं पीता। लेकिन जालिम तो करीब नहीं आता। रे है रास्ते मदीना के असल वाली, तो आखिरी वक्त में भी अपने दुश्मन के लिए इज़हार करते हैं। और इसलिए और साथ ही फिर जख्म किताब ना लाकर 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को मौला कायनात जो हैं वो जाम शहादत नोश फरमा गए। और आपकी ज़बान के ऊपर कलमा तैयबा था, और पहले ये नारा था फुज़्तु बिरब्बिल काबा। और आप का नाम तो जिंदा है, जिंदा रहेगा। आपके किरदार को जिंदा करने की बात है कि आज हम कितना इशार करते हैं। यहाँ कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए पहले उसकी जेबें हाले की जाती हैं, फिर उसको कहीं भेजा जाता है। जब सारे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब है, जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने, तो वो रूमी पहलवान को जाकर आपने गिराया, उसको कत्ल नहीं किया, दुनिया को बता दिया कि पहले मामला अल्लाह ताला उसके रसूल का साहब मेरी ज़ात का है। फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का शेर हूँ, खाशात नफसानी का शेर नहीं। और ये पैगाम दिया कि नहंगो अज़दहाओ, शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूज़ी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। तो अगर मौला कायनात के किरदार को जिंदा करना चाहते हो तो आज हमें अपने नफ्स मारा को मारना पड़ेगा, इस अपने ख्वाहिशात को मिटाना पड़ेगा। जो काम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए होगा वो काबिल कबूल है। जो ख्वाहिशात नफसानी का पैरोकार हो गया वो तबाह बर्बाद हो गया। आज अल्लाह घर में बैठ कर रह कीजिए, या अल्लाह ही आज के बाद हम मौला कायनात के किरदार को जिंदा करते हुए नफ्स मारा को मार के सामने जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा।